नमस्कार साथियों, आज है 4 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर करते हैं। यानी कि इसमें पिक्चर के साथ एनिमेट करके आपको एक एक वर्ड कवर कराया जाएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ब्रिंक। अगर ब्रिंक की बात करें तो ये यहाँ पे एक नाउन है। ब्रिंक क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है व्हेन यू आर ऑलमोस्ट इन ए वेरी न्यू डेंजरस और एक्साइटिंग सिचुएशन। मतलब आप एक नए, और डेंजरस मतलब क्या होता है? खतरनाक और एक्साइटिंग सिचुएशन में है, तो उसके लिए ब्रिंक वर्ड यूज किया जाएगा। कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? ब्रिंक, जो यहाँ पे एक नाउन है। और इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो कगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कगार। ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स वर्ज, एड्ज, मार्जिन, बॉर्डर, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि एकदम मतलब कगार पे है, यानी कि कॉर्नर पे है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया। ठीक है। तो एक ये क्या है? एक डेंजरस सिचुएशन है। अगर बात करें यहाँ पे वर्ड ब्रिंक की, तो ब्रिंक क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है कगार। यानी कि ऐसा सिचुएशन जो एक्साइटिंग हो, या एक नया हो, या फिर डेंजरस हो। ठीक है। तो वेरी न्यू डेंजरस या एक्साइटिंग सिचुएशन, तो उसमें होना, उसके लिए ब्रिंक वर्ड यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग कगार होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ज, एज, मार्जिन, बॉर्डर। तो इसको एक दो बार रिपीट कीजिए ऐसे ही। वर्ड क्या हो गया? ब्रिंक। ब्रिंक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कगार। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ज, एज, मार्जिन या बॉर्डर। ऐसे रिपीट करने से क्या होगा? वर्ड जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है वो, तो इसको आई कर लीजिएगा। ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया? डिस्टॉर्ट। ठीक है। यहाँ पे इसको आई कर लीजिएगा। तो डिस्टॉर्ट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है द चेंज, टू चेंज द शेप, अपीयरेंस और साउंड ऑफ समथिंग सो दैट इट इज़ स्ट्रेंज और नॉट क्लियर। मतलब किसी चीज़ के शेप, उसके दिखावा और उसके साउंड में परिवर्तन कर देना, ताकि वो साफ साफ दिखाई नहीं दे और वो स्ट्रेंज लगे। कैसे लगे? स्ट्रेंज, यानी कि अजनबी टाइप का। तो विकृत कर देना, यानी किसी चीज़ के आकृति को क्या कर देना? चेंज कर देना। ठीक है। उसके शेप को चेंज कर देना, डिस्टॉर्ट बोलते हैं, यानी कि विकृत कर देना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्विस्ट, रैप, डिफॉर्म या बेंड, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घड़ी का फोटो दिखाया गया वो क्या कर दिया गया? उसको तोड़ मोड़ कर दिया गया, यानी कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया। तो डिस्टॉर्ट मतलब होता है विकृत करना, यानी कि उसके शेप को चेंज कर देना। तो डिस्टॉर्ट यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? विकृत करना, यानी कि उसके शेप में चेंजिंग ला देना, शेप या अपीयरेंस में। यहाँ पे देखिए ये घड़ी दिखाया गया, ये वॉच है, लेकिन ये लग रहा है कि वॉच है, नहीं लग रहा है ना, यानी कि ये अजीब लग रहा है और साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको इसमें बोला जाए टाइम बताइए, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके शेप और अपीयरेंस को क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो गया इसका? ट्विस्ट, रैप, डिफॉर्म या बेंड हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन की बात करें तो ये एक नाउन है, क्योंकि इसमें आईओएन सफिक्स जुड़ा है। लास्ट में आईओएन सफिक्स जुड़ा है। सफिक्स मतलब क्या होता है? वो लास्ट में ही जुड़ेंगे। ठीक है। तो सफिक्स मतलब जो लास्ट में वर्ड जुड़ते हैं, जो लास्ट में, वो क्या हो जाते हैं? सफिक्स। और जो पहले जुड़ते हैं वो प्रेफिक्स होते हैं। तो ओब्लिगेशन यहाँ पे नाउन हो गया। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स टू डू समथिंग बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको फोर्स किया जा रहा है कुछ करने के लिए, क्योंकि वो आपका ड्यूटी है। ठीक है। वो क्या है? आपका ड्यूटी है। जैसे घर में क्या होता है कि आप अपना बेड नहीं ठीक करते हैं तो घर वाले आपको डांटते हैं, क्योंकि वो आपका ड्यूटी है। अगर आप उस बेड पे सो रहे हैं तो वो ठीक आप ही करेंगे, ना कि मम्मी। ठीक है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होगा? कि ऐसी अवस्था जिसमें आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप वो काम करें, यानी कि वो आपका कर्तव्य है, वो आपका ड्यूटी है, तो उसको करना ही पड़ेगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कमिटमेंट, लायबिलिटी, ड्यूटी या नेसेसिटी। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो ओब्लिगेशन हो गया। ओब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कर्तव्य या ड्यूटी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कमिटमेंट, लायबिलिटी, ड्यूटी या नेसेसिटी। क्या हो जाएगा? कमिटमेंट, लायबिलिटी, ड्यूटी या नेसेसिटी। तो एक बार फिर से बोलिए, वर्ड क्या हो गया? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कमिटमेंट, लायबिलिटी, ड्यूटी या नेसेसिटी। तो आई होप समझ गए होंगे, और ऐसे रिपीट करते रहेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट की बात करें तो ये भी एक नाउन है, क्योंकि MENT लास्ट में है। और MENT क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है। तो ये सारे नोट करते रहिएगा एक कॉर्नर में, कि नाउन सफिक्स क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स क्या होता है, एडवर्ब सफिक्स क्या होता है। मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके सफिक्स को नोट कीजिएगा, ताकि इजीली आप उसको पहचान पाए वर्ड को। ठीक है।
अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सप्लाई ऑफ समथिंग स्पेशली फॉर ए गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकार या किसी संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लाई को पाना, ठीक है, उस प्रोसेस को पाना, तो प्रोक्यूरमेंट उसको बोलते हैं। यानी कि सप्लाई मतलब क्या होता है, प्राप्ति। किसी चीज़ का सप्लाई अगर आपको मिल रहा है तो उसका क्या हो रहा है, आप उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कोई दुकान खोल दिए, ठीक है, तो दुकान में क्या होगा कि आपको सप्लाई जब तक कोई नहीं देगा तब तक आप सेल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कोई कंपनी आपको सप्लाई करती है, फिर वो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। तो प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको सप्लाई मिल रहा है किसी चीज़ का, और स्पेशली किस लिए के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, तो गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्विजिशन हो सकता है, एक्वायरमेंट हो सकता है, अटेनमेंट या एप्रोप्रिएशन। तो ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। जो वर्ड है प्रोक्यूरमेंट, ये एक नाउन हो गया। नाउन क्यों है, क्योंकि लास्ट में MENT जुड़ा हुआ है। और सिनोनिम्स की बात करें तो एक्विजिशन, एक्वायरमेंट, अटेनमेंट, एप्रोप्रिएशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, और इसका हिंदी मीनिंग प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अपसेट एंड शॉक्ड, यानी कि बहुत, कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा अपसेट हो या अचंभित हो, दुखी हो, ठीक हो, तो उसको डिवास्टेड बोलेंगे, यानी कि सदमाग्रस्त। यानी कि कोई इंसान जो सदमे में हो, सदमे में ग्रस्त हो, ठीक है, किसी बात को लेके, चाहे उसके साथ कोई बुरा काम हो गया हो, कुछ हो गया हो, या कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके वजह से वो क्या हो गया, सदमे में चला गया हो। जैसे आप लोग कैसे सदमे में जाते हैं, तो ब्रेकअप होता है, तो ठीक है, तो डिवास्टेटेड मतलब सदमाग्रस्त। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सैटर्ड, डिस्करेज्ड, ओवरवेल्म्ड, डिप्रेस्ड या फिर सैड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बंदा क्या हुआ है, सदमे में जाके यहाँ पे बैठा हुआ है अपना। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, डिवास्टेटेड, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सदमाग्रस्त, यानी कि सदमे से कोई ग्रस्त हो उसको सदमाग्रस्त बोलते हैं। यानी कि वो बहुत ज़्यादा सैड हो, अपसेट हो या शॉक्ड हो किसी चीज़ को लेके। सिनोनिम्स की बात करें तो सैटर्ड, डिस्करेज्ड, ओवरवेल्म्ड, डिप्रेस्ड या सैड। डिप्रेस्ड तो ये तो याद ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डिप्रेशन में चले ही जाते हैं जब उनके साथ कुछ बुरा होता है। तो डिवास्टेटेड का क्या हो गया सिनोनिम, तो सैटर्ड, डिस्करेज, ओवरवेल्म, डिप्रेस्ड या सैड। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेकुना। लेकुना यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अनफिल्ड स्पेस, मतलब एक ऐसा स्पेस जिसको, जो फील्ड नहीं है, यानी कि खाली जगह, ठीक है। अनफिल्ड स्पेस मतलब खाली स्थान बोल सकते हैं लेकुना मतलब, यानी कि रिक्ति। यानी कि रिक्ति किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है रिक्त स्थान को भरे, यानी कि रिक्त मतलब खाली होता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो गैप, इंटरवल, होल, स्पेस या फिर वॉइड, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड यहाँ पे क्या है, लेकुना है, ठीक है। लेकुना एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, रिक्ति। और सिनोनिम्स की बात करें तो गैप, इंटरवल, होल, स्पेस या वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, तो वर्ड है लेकुना जो नाउन है, और इसका सिनोनिम्स गैप, इंटरवल, होल या स्पेस या फिर वॉइड हो सकता है। तो आई होप ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, और जैसे रिपीट करा रहे हैं रिपीट साथ साथ में कीजिएगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा याद करने में, और थोड़ा सा भी आपको ये कठिन नहीं लगेगा, एकदम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बिरेट। बिरेट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज और स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दे हैव डन। यानी कि बिरेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे चिल्लाना, गुस्से में चिल्लाना, उसको भला बुरा कहना, इसलिए कहना क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका आपने अप्रूवल नहीं दिया है, यानी कि आपने उसको बिना आपके अनुमति के बिना कोई काम कर दिया कोई, तो उस पर क्या करने लगे, आप चिल्लाने लगे, ठीक है। जैसे टीचर्स क्या होते थे, जैसे ही हम लोग क्लास से बिना उनसे पूछे निकलते थे, बाहर गैलरी में पकड़ के लगते थे हम लोग पे चिल्लाने। तो बिरेट मतलब क्या होगा, तो इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो धमकाना, मतलब वो हमको धमकाते थे कि चलो क्लास में तुमको पनिशमेंट मिलेगी, ये होगा वो होगा। तो बिरेट मतलब क्या हो गया, धमकाना, ठीक है। तो बिरेट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग धमकाना होता है। क्यों धमकाया जा रहा है, क्योंकि आप वो काम कर दिए हैं जिसका आपको अनुमति नहीं मिला था। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो स्कॉल्ड, चाइल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड या फिर अपब्रेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे बिरेट हो गया। बिरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि धमकाना। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्कॉल्ड, चाइल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड या
ब्रेड हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बॉस बैठा हुआ है, ठीक है, पिक्चर में, और कोई एक एम्प्लॉय है जिसने कोई काम बिना उसके अनुमति के कर दिया है, बिना उसके अप्रूवल के कर दिया है, तो वो क्या कर रहा है, उस पर चिल्ला रहा है। या फिर ये मतलब क्लास से भी रिलेट कर सकते हैं कि आप कोई चीज़ ऐसा लिख के लगे हैं जो टीचर आपको बोले ही नहीं थे, तो उस पर टीचर क्या कर रहे हैं, भड़क गए हैं, पूरा गुस्सा में उसको धमका रहे हैं। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इलिटिज्म। इलिटिज्म यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम सोसाइटी एक्सेट्रा सो डैट ओनली ए फ्यू पीपुल हैव पावर और इन्फ्लुएंस। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आप किसी सिस्टम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो डैट ओनली ए फ्यू पीपुल हैव पावर और इन्फ्लुएंस, जिस मतलब ऐसे कुछ ही लोग के पावर, ऐसे तरीका होता है। तो अभिजात्य इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिजात्य। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूसिवनेस, सिलेक्टिवनेस, सुपेरियोरिटी, रॉयलिज्म, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड यहाँ पे क्या है, एलिटिज्म। एलिटिज्म एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, अभिजात्य। और सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूसिवनेस, सिलेक्टिवनेस, सुपेरियोरिटी, रॉयलिज्म, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेड्रेस, रिड्रेस, ठीक है। रिड्रेस की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू करेक्ट समथिंग दैट इज अनफेयर और रॉन्ग। मतलब किसी चीज़ को ठीक करना जो क्या हो, अनफेयर हो, सही नहीं हो, या फिर वो गलत हो। तो जो चीज़ सही नहीं होता है वो एब्सोल्युटली गलत ही होता है, तो उसको क्या करना, ठीक करना, यानी कि सुधारना। तो रिड्रेस बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो करेक्ट, रिमेडी, राइट, अमेंड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अमेंडमेंट होता है, जैसे मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहता है। तो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, उसमें सुधार लाया जाता है, ठीक है, रिफॉर्म लाया जाता है। तो वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, रिड्रेस, जो एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सुधारना। और सिनोनिम्स की बात करें तो करेक्ट, रेमेडी, राइट या अमेंडमेंट, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या है, तो करेक्ट, रेमेडी, राइट या अमेंडमेंट, जिनका मतलब क्या होता है, सुधारना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड रहेगा। तो वर्ड क्या है, ग्रीवियंस। ग्रीवियंस यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए रीजन फॉर कंप्लेनिंग। मतलब कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करने के लिए कोई रीजन होना, ठीक है। तो शिकायत इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंप्लेन, गॉर्ज, ऑब्जेक्शन, ग्राउज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में कि ये किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि शिकायत करना चाहते हैं सरकार से। सपोज गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठा रही है जो सबको पसंद नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ग्रीवियंस करते हैं। तो ग्रीवियंस एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, शिकायत। और सिनोनिम्स की बात करें तो कंप्लेन, ग्रज, ऑब्जेक्शन या ग्राउज। तो कोशिश कीजिए कि मतलब कंप्लेन के जगह पर ग्रीवियंस वर्ड यूज करें, या फिर जो भी इसका सिनोनिम्स है, जैसे कि ग्रज हो गया, ऑब्जेक्शन तो जानते ही होंगे, ग्राउज, ग्रज, ग्राउज या ग्रीवियंस, ये वर्ड आप मैक्सिमम टाइम यूज कीजिए जहाँ भी आपको कंप्लेन वर्ड यूज करना है, ताकि इससे क्या होगा कि वर्ड यूज करेंगे डेली लाइफ में तो वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आपका सेशन पसंद आया होगा। सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।